एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तालियां बजा दो। चाय वाले भाई साहब का निवेदन है कि थोड़ी देर के रुक जाओ, ऐसे शांत हो जाओ जैसे कुछ दिन के लिए अडवाणी जी शांत हो गए। और तुम सबको चाय पकड़ा दोगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल चाय वाले के साथ चला जाएगा। आइए मैं 4 पंक्तियां एक गीत पढ़ता हूँ 2-3 बार का। इसमें सब तक कालियों के कान देखे बोलिएगा। गीत का शीर्षक है जय हो हिंदुस्तान के प्यारे। अच्छा लगे कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय रवि भैया जाओ। कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे। सब नहीं बजाएंगे तब तक पूरी रात एक ही लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि इतना भी मौका नहीं कि हम फ्री में पढ़े। कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान। भाई साहब चाय पी तो इतना क्यों बनाई नहीं है। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। पीछे वाले भी जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश महान के प्यारे, भारत का वंदन सुनिएगा, इसे ताल के साथ और के साथ सुनिएगा। कि देश वही है जहाँ पे बापू घूमे पहन लंगोटी, घूमे पहन लंगोटी। देश वही है जहाँ पे बापू घूमे पहन लंगोटी, घूमे पहन लंगोटी। उसी देश में एक नेताजी खोल ले गए टोटी। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बापू के। तो संख्या में कम है लेकिन मुझे लगना में चाहिए कि कम संख्या में कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आप पे है। उसी देश में एक नेताजी खोल ले गए टोटी, खोल ले गए टोटी। यूं भाई साहब बैठो, कहाँ जा रहे हो लोग? वहां जा रहे हैं। अभी आओगे ना? आओगे? यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे भैया। ताली बजा तो लोग चले जाते हैं। कि देश वही है जहाँ पे बापू घूमे पहन लंगोटी, घूमे पहन लंगोटी। उसी देश में एक नेताजी खोल ले गए टोटी, खोल ले गए टोटी। यूपी में काबा काबा के नारे खूब लगाए, नारे खूब लगाए। बुलडोजर तैयार हुआ फिर बाबा बैठ के आए, बाबा बैठ के आए। गुंडे और मवाली देखो, तालियों के ताल दीजिएगा। गुंडे और मवाली देखो, खैर मनाए जान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश। और कभी जो लिखता है वही लिखता, कभी किसी दल का नहीं होता, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। हम तो बेजन संघ के किसी के आदमी नहीं, न बसपा के, न सपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। हम आदमी हैं केवल अपनी पत्नी की। एक बंद और देता हूँ। खाने देंगे सुनकर जनता रोती। थोड़ा सा मस्ती में आइएगा। खाएंगे ना खाने देंगे सुनकर जनता रोती, सुनकर जनता रोती। तभी बांध कर ले गए विजय माल्या नीरव मोदी, माल्या नीरव मोदी। 51 का बेटा हो गया बनन दूल्हे राजा, बनन दूल्हे राजा। 51 का बेटा हो गया बनन दूल्हे राजा, बनन दूल्हे राजा। नंबर था राहुल जी काले, आए देंगे राजा, आए देंगे राजा। जरा भी चिंता रही, यही लाइन रात भर पढ़ूंगा। कि जरा भी चिंता रही न देखो, जरा भी चिंता रही न देखो, है अपने सम्मान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश महान के प्यारे, भारत देश हमारे। बंद सुनिएगा। कोरोना काल में बंदी के दौर में हम लोग कैसे कैसे दौर से गुजर रहे थे, सुनिएगा। कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला। राजू भैया आनंद लेना। कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस। ये चारा ले वैसा, इसीलिए तुम्हारी सीटें कम हुई। कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। कोरोना में बंदी हो गई,
हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। प्रेमी प्रेमिका बैठ के घर में देख रहे रामलीला, देख रहे रामलीला। और कैसे कैसे हम लोग निकलते थे आप लीजिएगा। प्रेमी प्रेमिका बैठ के घर में देख रहे रामलीला, देख रहे रामलीला। दादाजी दुकान गए थे कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। दादाजी दुकान गए थे कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। मैदा लेने गए थे वापस सूजी लेकर आए, सूजी लेकर। तालियों के तार दीजिएगा इस बंद पे। किसने टाइट किया पुलिस ने बोल के जय भगवान की, जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश महान के प्यारे, भारत देश। और एक बंद, अंतिम बंद, इस बंद के लिए ये पूरी कविता लिखी गई। चार पंक्तियां कि शहरों के हैं नाम बदल गए, कैसा हुआ अजूबा, कैसा हुआ अजूबा। शहरों के हैं नाम बदल गए, कैसा हुआ अजूबा, कैसा हुआ अजूबा। 370 खत्म आ गई सकते में महबूबा, सकते में महबूबा। 370 खत्म आ गई सकते में महबूबा, सकते में महबूबा। सारे पानी पानी हो गए, घूम रहे थे ऐठे, घूम रहे थे ऐठे। सारे पानी पानी हो गए, घूम रहे थे ऐठे, घूम रहे थे ऐठे। राम लला फिर धाम में अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे। राम लला फिर धाम में अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे। मनोकामना पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई। भक्त और भगवान की मनोकामना पूरी हो गई, भक्त और भगवान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश। कविता खत्म। ताली बजा सकते। और एक छोटी सी कविता में अवधि लोक भाषा की पढ़ूंगा। तमाम छंद मैंने पढ़े हैं यहाँ बघेली में हुआ है। एक मेरा तो करके विचार मैंने कहा कविराज एक पुणकार है तो करके। भैया चाय वाले भाई साहब, हेलो। अरे जाओ निकल जाओ, ले जाओ बात में। 5 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद जाओ। तब तक तुम पी लो। जो मना कर रहा उसी को दे रहा कि मैंने कहा कविराज एक पुणकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की तोड़ते थे पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले देख आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले देख आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने तो पुण्य होगी तब आना। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। चार उनके थोड़ा हालांकि हम तो भाई साहब बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए मेरे कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला वापस हमें जब तैयार हो गए गुरु जी, बाबा योगाचार्य है, बड़े योगाचार्य की बात मान लो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं 15 दिन का टाइम है, 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। अब उस समय आपने पहुंचिया। बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो हमारी सलाह। अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे।
अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका के जो लगा दो, चमनप्रास छोड़ो जो है बाचा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्त नाम, मगर मेरा मूड बना देंगे तो मैं पूरे 100% गारंटी है आपको मस्त करके जाऊंगा, आनंदित करके जाऊंगा। 4 पंक्तियां बिल्कुल ताजा ताजा छंद है, मैं पहली बार बोलनी करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ताजा ताजा छंद। तो एक छंद और सुनिएगा। आज के नए बच्चों को अगर अपने शहीदों की कहानी बताओ या अमर शहीदों की कोई बात ऐसी बताओ तो हम वो बच्चे हमें कहां तक पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल ताजा ताजा छंद सुनिए, बिल्कुल भाप निकल रहा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक दिन डांट कर बाप ने बेटे से कहा, पानी में लगा ही आग हमने जवानी में। कि एक दिन डांट कर बाप ने बेटे से कहा, पानी में लगाई आग हमने जवानी में। और बूंद बूंद रक्त देश के लिए बहा दूं ऐसे, सोच रख रहते थे अपनी रवानी में। बूंद बूंद रक्त देश के लिए बहा दूं ऐसे, सोच रख रहते थे अपनी रवानी में। बेटा बोला पापा आपके ही उम्र में भगत सिंह, बेटा बोला पापा इसी उम्र में भगत सिंह। फांसी चढ़े आज भी अमर है कहानी में, अब नहीं अंग्रेज आपको जो फांसी देंगे, पापा आप तो मर चुल्लू भर पानी। कि अब नहीं अंग्रेज आपको जो फांसी देंगे, पापा आप दो मरो। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि तेने हम दो एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। कि तेनयम दूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। और पूरा दिन ढूंढे हैं सुराग कोई मिला नहीं, ढूंढ के कहां से लाए आप ही बताइए। तो कवि है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा बात पहुंचे तो आनंद लेना। कवि है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। तो धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, सब मिले कि कवि गोष्ठी कराइए। तो कवि गोष्ठी का इंतजाम कर। मैं चुटकुले सुना के बहुत देर तक बता सकता हूँ, लेकिन ये सतना का साहित्यिक मंच है, कविता सुनी जाती। 4 पंक्तियां सुनेगा, आनंद लीजिएगा। कि तो कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले कविराज आप आइए। कि कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले कविराज आप आइए। और फिर धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। फिर धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। और एडवांस से धर्मराज इनकार हुए, तब कवि बोला एक काम करवाइए। और मेरी बेटा अलग है व्यस्त, वहां जाऊंगा मैं, इस बार नीरज पांडे जी को बुलवाइए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में। आप अवधी लोक भाषा की कविता 8 पंक्तियों की कविता है। अवधी लोक भाषा अगर आपके समझ में आ रही हो तो एक बार तालियां बजाने की कोशिश करना। कि यमदूत से बोले धर्मराज एक काम तुम्हें निपटा हुए, समझ में आ रही ना। कि यमदूत से बोले धर्मराज एक काम तुम्हें निपटा हुए खाए, एक कवि के टाइम पूरा है धरती से पकड़ के ला हुए थे। तब हाथ जोड़ यमदूत कहे प्रभु जावत नहीं मनाही, तब हाथ जोड़ यमदूत कहे प्रभु जावत नहीं मनाही है। मूल कवि पुराण धरती से ला हुए हमारे बस पे ना है। कभी बड़ा गुस्सहिल हो, है कभी बड़ा गुस्सहिल हो, कविता माताओं दिखावत है। और 4 लाइन कविता के पढ़ पानी में आग लगावत, 4 लाइन कविता की पढ़ पानी में आग लगावत है। और कवि जी के पाछे परिगा है, ऊका कई डारिस चाकर है। और एक एक कवि के ताकत 40 यमराज बराबर है। कि एक एक कवि के इशारे में बात पहुंच जाए मेरे में तो आनंद मिलेगा। एक एक कवि के ताकत 40 यमराज बराबर है। कवि ऐसे ऐसे भय कि जिनसे देवता पार न पाएंगे, कभी ऐसे ऐसे भय कि जिनसे देवता पार न पाएंगे है। और कवि के चक्कर में राम फंसे तंबू मारात बिताएंगे, कि कवि के चक्कर में राम फंसे तंबू मारात बिताएंगे है। या बात सुने जब धर्मराज ऐसे खोपड़ी पर चढ़ा था, गुस्से में कहीं एक कवि का लावे खातिर 10 जने जाओ और 2 भैंसा बादल ले जाओ, 2 भैंसा बादल ले जाओ, निटा काम तब आयो। एक भैंसा ला दो कविता की कविता नहीं लाए। कि जब कविता कहो भूल आयो तो लंबी आपत्ति हो जाएगी, जब कविता कहो भूल आयो तो लंबी आपत्ति हो जाएगी। कोई कवि के कविता पढ़ के द्वापर कवि पैदा हो जाएगी।
कोई कब केरी कविता पढ़ के दोसर कब पैदा हो जाई, तब दसों दूध चल रही हुआ धरती पाए को थके रहे, या काव्य मंच पर देखे कवि संचालन में है जुटेगा कि कविता सब दो गरेल लिहिन, कविता सब दो गरेल लिहिन, बोले भैंसा पर हो सवार, तुमका ऊपर का ले चल भाई पूरा होगा टाइम तुम्हार। मुल्क कभी बड़ा होशियार का है, मुल्क कभी बड़ा होशियार का है, बोला ना मजबूर करो, मरती बेरिया में कम से कम अंतिम इच्छा तो पूर्ण करो। कि तब दसों दो सलाह कहे कभी लगत देखें सिर साथ, यही का ऊपर का ले चल भाई यही की अंतिम इच्छा के साथ, तो कभी बोले बचन रहे हुए अंतिम इच्छा पूरी बचे बस 12 है, कभी कहें तुम्हारा नायो कविता में बंद धारा है, तो कभी देखे लो यमदूतन का 100 की स्पीड में भागत, कभी देखे लो यमदूतन का 100 की स्पीड में भागत है, कभी समझ गए कि मौत से बाद है कविता में वही ताकत है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये दूल्हे के लिए 100 नोट की 2000 की माला बनाई है। ये बहुत ही सुंदर रूप में जरी गोटे की है और सेंटर में बो लगाया गया है, और ये 100 के नोट का एक चक्र भी बना के लगाया गया है, और इसकी साइज़ भी बड़ी है, जैसे दूल्हे को पहनाने में दिक्कत नहीं होगी, और लुक वाइज अच्छी है। और एरो टाइप में 100 के नोट लगे हुए हैं पूरे माला में, जो देखने में अति सुंदर लग रहे हैं। 2000 रुपये लगे हुए हैं इसमें, 2000 की। जिस किसी को भी बनवाना हो, लकी जनरल सिंधी कॉलोनी सतना, मोबाइल नंबर 9893818292। धन्यवाद।